तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे सर्किट रखे हुए हैं। ये सारे सर्किट ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होने वाले सर्किट हैं। आपको बताते हैं कि हम किस सर्किट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सर्किट के बारे में। ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन सर्किट है और ये सर्किट ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर दोनों में ही इस्तेमाल होता है। ये देखिए, एक सिंगल सर्किट है। आपने देखा होगा जितने हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर होते हैं उसमें कट करने के लिए हम इस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें इसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करना होता है तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे 3 सर्किट है, इसी तरह का सर्किट है ये। इसके 3 सर्किट बना रखे हैं। इसे हम 90 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें 3 प्रेसेट दे रखे हैं, 3 अलग अलग रिले ऑपरेट करने के लिए। अगर हम 2 रिले वाले स्टेबलाइजर में यूज़ करेंगे तो हम 2 सर्किट यूज़ करेंगे। 3 रिले वाले स्टेबलाइजर में यूज़ करेंगे तो हम इसकी तीनों प्लेट इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा रेडी हो जाता है। ये सिंगल सप्लाई सर्किट कहलाता है। यानी अगर हम इसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करेंगे तो हम इसमें एक सप्लाई ट्रिगर ट्रांसफार्मर की देंगे और एक सप्लाई हमारी जो मेन ट्रांसफार्मर से एलटी सप्लाई या फिर प्लेट डाउन की सप्लाई आती है वो देंगे, तो हमारे सर्किट ऑपरेट होता है। ठीक है। और इसे हम हाई कट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में हाई कट यूज़ करना है तो हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये सर्किट भी लगभग सेम वही सर्किट है। इसके बाद हम बात करेंगे इस सर्किट के बारे में। ये हमारा डबल सप्लाई का सर्किट है, बहुत अच्छा सर्किट है, लेकिन इसमें भी कोई हाई कट या फिर टाइमर नहीं होता है। इसमें आप 4 प्रीसेट देख रहे हैं, 4 रिले ऑपरेट करने के लिए है। इसमें हमें 4 अलग अलग प्रीसेट दे रखे हैं अलग अलग रिले को ऑपरेट करने के लिए, इसलिए हमें प्रीसेट इसे कई बार सेट करना होंगे। इसमें देखिए, हम इसमें भी वही बात है। इसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि जैसे 3 प्रीसेट वाला आपने सर्किट देखा होगा, इस तरीके से आता है। वो 90 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के स्टेबलाइजर के लिए होता है। 5 स्टेप सर्किट होता है और ये सर्किट हमारा 7 स्टेप सर्किट है। इसमें भी किसी तरह का कोई हाई कट लो कट टाइमर कुछ भी नहीं है। अगर इस सर्किट के साथ हमें हाई कट लो कट टाइमर इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमें अलग से सर्किट यूज़ करना पड़ता है। वो सर्किट भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये केवल टाइमर के लिए सर्किट है। अगर ये टाइमर हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें ये अलग से सर्किट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें केवल टाइमर का सिस्टम होता है, इसमें हाई कट लो कट कुछ भी नहीं है। और देखिए, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में हमारे हाई कट लो कट और टाइमर सब कुछ है, लेकिन इससे हमारी रिले ऑपरेट नहीं होती है। यानी ये ऑपरेटिंग रिले के लिए नहीं, ये केवल हाई कट लो कट और टाइमर के रिले के लिए है। इसमें हम हाई कट लो कट और टाइमर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेबलाइजर में जिसमें है कि हमारा हाई कट और लो कट नहीं दे रखा है। इस सर्किट को लगाकर हम हाई कट लो कट टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर किट के बारे में। देखिए, ये एक माइक्रो कंट्रोलर किट है। ये तो काफ़ी पुरानी किट है, लेकिन हमारे पास फ्रेश किट भी अवेलेबल है इसकी। और देखिए, एक 90 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए सर्किट है। ये एक 5 स्टेप किट है और इसमें हम हाई कट टाइमर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सर्किट इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता है, इसमें फॉल्ट ज़्यादा आते रहते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर किट है, 5 स्टेप किट है। इसमें हाई कट लो कट टाइमर सब कुछ रहता है और बहुत सक्सेस किट है। इसमें किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल मेन ट्रांसफार्मर की आई हुई एलटी सप्लाई से ये सर्किट हमारा वर्क करता है। और इसमें सेटिंग करने के लिए देखिए केवल एक ही प्रीसेट दे रखा होता है और बहुत सक्सेस सर्किट है ये। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस सर्किट के बारे में। ये एक 7 स्टेप माइक्रो कंट्रोलर किट है। इसमें भी किसी तरह के ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी केवल एक ही एलटी सप्लाई दी जाती है, यानी हमारी जो ट्रांसफार्मर की प्लेट डाउन सप्लाई आती है एक ही सप्लाई से वर्क करता है। इसे हम 60 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट सिंगल फेस और 90 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट डबल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम 4 रिले ऑपरेट कर सकते हैं और एक रिले हम हाई कट लो कट टाइमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक 7 स्टेप सर्किट है। दोस्तों, अब ये लास्ट में हमारा जो सर्किट है, ये एक डिजिटल डिस्प्ले वाला सर्किट है। ये हमारा 5 स्टेप सर्किट है। इसमें भी किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है और इससे हम 3 रिले ऑपरेट कर सकते हैं और एक रिले हम हाई कट लो कट टाइमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले पर सब कुछ लिखा आता है, इनपुट आउटपुट और जितने भी हमारे वोल्टेज होते हैं वो सब इस पर लिख कर आते हैं। टाइमर की रीडिंग लिख कर आती है 10 से लेकर 1 तक। बहुत ही सक्सेस सर्किट है। तो दोस्तों, आपने ये अलग अलग तरह के सर्किट जो देखे हैं, उम्मीद है आपको सब अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और, अगर आपको ये सब सर्किट खरीदने हैं, परचेस करने हैं, आप हमसे परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।